हुजूर फरमाते हैं खुरासान से एक जमात आएगी। खुरासान से, खुरासान या अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा है जिसको पुराने जमाने में खुरासान कहा जाता था। मेरे आका फरमाते हैं खुरासान से काले झंडे लेकर के एक जमात निकलेगी और वो इतनी तेजी से बढ़ती हुई बैतुल मुकद्दस की तरफ आएगी कि दुनिया की कोई हुकूमत और कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी और वो झंडे सीधे लाकर बैतुल मुकद्दस पर गाड़ देंगे। तुम सब भी ईलिया, मेरे आका फरमाते ईलिया ये बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को कहते हैं, झंडे वहां गाड़ दिए जाएंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब तुम देखना कि ये यरूशलेम बैतुल मुकद्दस दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल खिलाफा का मतलब राजधानी, हुकूमत करने की जगह बन जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़द दनतिज़ ज़लाज़िल वल बलाया वल उमूर। हुजूर फरमाते हैं तो फिर देखना बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे दुनिया में। जब यरूशलेम को राजधानी बना दिया जाए, दारुल खिलाफा, बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे दुनिया में। वल बलाया, और बहुत सारी बलाएं फैलेंगी पूरी दुनिया में। ये वायरस ये कंटिन्यू आएंगे, ये मत समझना कोरोना चला गया। हाँ, ये सब अब कंटिन्यू आने वाली हैं बलाएं, पूरी दुनिया में बलाएं फैल जाएंगी और इतने बड़े बड़े मामलात होंगे जिनको तुम्हारे कानों ने सुना नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया, और ये दारुल खिलाफा से क्या मुराद है, मुहद्दिसीन ने इसमें अलग अलग बहसें की हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 2017 में, अभी 3-4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले इन यहूदियों ने अपनी राजधानी डिक्लेयर कर दी, यरूशलेम है, बैतुल मुकद्दस हमारी राजधानी है। और सारे सिफारत खाने जितने भी एम्बेसी हैं उन्होंने सब वहां पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया और बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को अपना कैपिटल सिटी बनाने का ऐलान कर चुके। और मेरे आका की हदीस सादिक आ रही है, जब वो राजधानी बनेगी अब बड़े बड़े जलजले होंगे और पूरी दुनिया में बलाएं फैलेंगी और बड़े बड़े मामलात होंगे। और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दौर ऐसा आएगा कि अल्लाह इनको जलील और रुस्वा करके उस जमीन से निकालेगा और एक इमाम बरहक के झंडे तले मोमिनीन जमा होंगे। पूछा गया वो इमाम बरहक कौन होगा, मेरे आका फरमाते हैं वो मेरी औलाद में से होगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा और अल्लाह उसको इमाम मेहदी की शक्ल में भेजेगा। हाँ, ये जमाना बहुत करीब आ चुका, ये जमाना बहुत करीब आ चुका। मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में आज जुम्मतुल विदा में यही दुआ करता हूं कि मौला अगर जिंदगी की सांसें बाकी हैं तो इमाम मेहदी की फौज में हमें जगह अता फरमा, उनके झंडे तले मौला हमें अमन अमान अता फरमा दे, दुनिया से जालिमों के चंगुल से मौला ईमान वालों को आज़ादी अता फरमा, कुफार और मुशरिकीन के तसल्लुत से मोमिनीन को आज़ाद फरमा दे। ए रब्बे ज़ुल जलाल अहसनल खालिकीन, इस माह मुबारक में अगर तू हमें मौला इन रातों में इन दिनों में इबादतों को कबूल किया और भीख में कुछ दे तो मौला सिर्फ इतना दे दे कि पूरी उम्मत को मौला खैर व आफियत अता कर दे, खोई हुई इज्जत व वक़ार अता फरमा दे, हमारे नाहक कैद किए हुए बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा दे, बेकसूर जेलों में बंद हमारे बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा दे। 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, दुनिया की सबसे बड़ी जंग, पहली जंग अजीम, जिसमें तुर्कियों ने जर्मनी का साथ दिया और हार गए बरतानिया इंग्लैंड के मुकाबले में। तो हारने की वजह से हुआ ये कि तुर्की की सारी खिलाफत खत्म हो गई, खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए, 50 मुल्कों पर उनकी अकेली हुकूमत थी, सब टुकड़े हो गए, तुर्की को सब खत्म कर दिया गया, खिलाफत खत्म कर दी गई। ये 1920 में खिलाफत खत्म कर दी गई और फिर बरतानिया इंग्लैंड के तसल्लुत में, उसके कब्जे में फिलिस्तीन भी आया। ये वो जमाना था जब हमारा इंडिया भी इंग्लैंड के अंडर में था, हमारा भारत भी। बरतानिया हर मुल्क फतह करते हुए अपने अंदर लेते जा रहे थे, ये अंग्रेजों की आदत थी। तो फिलिस्तीन भी उनके अंडर में था। तो अब उन लोगों ने यहूदियों के लिए एक आम ऐलान किया, डिक्लेरेशन ऑफ बाल्फोर कहा जाता है, एक बाल्फोर एलामिया, जिसमें ऐलान किया गया कि दुनिया भर के जो भी यहूदी हैं वो हिजरत करके यहां आए, उन्हें घर दिया जाएगा।
1921 से फिर फिलिस्तीन में एक छोटी सी बस्ती में इनको बसाया गया। 4000 लोग पहले आए, 4000 लोग आए, फिर ये हिजरत का सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि 1947 में इनकी आबादी 36 लाख के करीब हो गई। 30-35 लाख से बढ़ करके आगे बढ़ गए। और उसके बाद फिर 1948 में इन जालिमों ने अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए की मदद से ये ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में कि अब ये फिलिस्तीन नहीं है, इसका आधा हिस्सा इजराइल है, यह हमारा मुल्क है। बात दर हकीकत ये थी कि यूएनए में, अक़वाम मुत्तहिदा में ये बिल पास हुआ था कि यहूदियों को भी रहने दिया जाए, मुसलमानों को भी। इस फिलिस्तीन के 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक मुसलमान फिलिस्तीन बनाएंगे और एक यहूदी इसराइल बनाएंगे। आज भी ये अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए का ये बिल आज भी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा से ये बिल पास हुआ, यहूदी तो मान गए, लेकिन पूरे अरब के मुसलमान इसके खिलाफ थे कि अरबों के बीचों बीच एक यहूदी रियासत कैसे कायम हो सकती है, ये हमारा मुकद्दस मामला है, मुकद्दस सरजमीन से हमारा ताल्लुक है। एहतजाज करते रहे, लेकिन इन यहूदियों ने माल के जरिए, औरतों के जरिए सारे अरब मुल्कों के जो बादशाह थे इन तक अपना तसल्लुत जमा लिया। कई ऐसे अरब बादशाह हैं जिनकी बीवियां यहूदी, उनके घरों तक ये पहुंच गए और उनको ऐसा न्यूट्रल कर दिया कि अब वो फिलिस्तीन के बारे में बात ना करें। हुआ ये कि इजराइल तो बन गया, लेकिन आज तक फिलिस्तीन नहीं बन सका। फिलिस्तीन का वजूद दुनिया नहीं दिखाती, गूगल में चेक करो तो नहीं बताता, फिलिस्तीन कोई जगह नहीं। मेरे अजीजों, हर 10-10 साल पर ये ज़मीन को हड़पते आज पूरा वो अर्ज़ मुक़द्दस जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है 90% यहूदियों के कब्जे में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा से ये भी बिल पास हुआ था कि आधा कर लिया जाए, इजराइल एक रियासत, फिलिस्तीन एक रियासत, लेकिन बैतुल मुक़द्दस जो है, मस्जिद अक्सा, वो दोनों के अंडर में नहीं रहेगी, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर में, ये खुद मुख्तार रहे। क्योंकि यहाँ यहूदियों का भी ताल्लुक है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का है, सबको यहाँ आना जाने की इजाजत रहेगी, किसी के अंडर में नहीं रहेगा। ये पास हुआ था। लेकिन आज हालात ये है कि इस बैतुल मुक़द्दस की दीवारों पर, दरवाज़ों पर ये वहशी जालिम इजराइली बंदूक ताने आज भी खड़े हुए। ये जिसे अंदर जाने दें वो जाएगा। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है इनकी खयानत, इनकी गद्दारी को, लेकिन कोई एक जुमला तक नहीं कहता कि इजराइल दहशतगर्द है। आपको मैं एक आंकड़े अगर बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों में से अब तक 2.5 लाख सिर्फ बच्चों को कत्ल किया है इन इजराइलियों ने। आज भी ये डेटा मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, उन्होंने शो किया। अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट मौजूद है कि फिलिस्तीन के कितने मारे गए। इन दोनों की जंग में 24 लोग अगर मारे जाते हैं तो 23 फिलिस्तीनी होते हैं, 1 इजराइली होता है। फिर भी दहशतगर्द फिलिस्तीन है, आतंकवाद फिलिस्तीन है। मेरे अजीजों, ये दुनिया जो दोहरा खेल खेल रही है, इसको कौन बताएगा आखिर? वहां जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मोमिनीन आज भी जाते हैं, उन पर गोलियां बरसा दी जाती। डर है तो डरिए, अगर हमारे मुकद्दर में फांसी है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। कम से कम फिलिस्तीन के लिए दुआ करें। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करें, और दुआ के बाद अगला काम क्या करना है, वो चीज जो भी है जो इजराइल के कर रही है उसका सख्त बाइकाट किया गया। हो सकता कोई अक्लमंद यहाँ बैठा हो, क्या करें, क्या फर्क पड़ेगा था, 1-2 आदमी ना पिएगा तो हमें फर्क से मतलब नहीं है। हमें मतलब उससे है हम उन कुत्तों की कोई भी चीज नहीं लेंगे जिनके हाथ बैते अक़दस के मुहाफिजों के खून में भीगे हुए हैं। हमें मतलब इस बात से, वो एक बच्ची को देख रहा था, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो। एक साहब ने मुझे बताया, माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लग जाए बात, उम्रे पे एक साहब गए, वो लौट के आए, मैंने उनसे कहा कोई बात बताओ, उन्होंने बातें बताई, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगता होगा, सारी बातें अच्छी होती, कहा एक बात में बड़ी कमी लगी। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा खाना बहुत फेंका जाता है।
तो मैं सोच के ना पसीना आ गया। मैंने कहा अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया तुम मेरे मदीने में चक्कर लगा रहे थे और क्विंटलों खाना फेंक देते थे, जबकि मेरे मस्जिद अक्सा के गिरदो रवाह में रहने वाले मुजाहिदीन एक दाने को तरस रहे थे, तो जहन्नम में जाने के लिए इतना ही सवाल काफी हो जाएगा। सीधी सी बात, दर्द पैदा करो दिलों में, दर्द। अगर दर्द नहीं है तो फिर रोया करो उठ के कि इस सीने में दर्द क्यों है। अजीब मंजर, वो उस बच्ची ने क्या कहा था? उसने कहा था मैं जब हुजूर की बारगाह में जाऊंगी ना तो जाके शिकायत करूंगी इस उम्मत की। याद है ना वो जुमले? याद रख लेना, कितनी लंबी लंबी दाढ़ियां हो जाएं, कुर्ते जितने चाहो नीचे पहन लो, जितने चाहो माथे पे ठप्पे लगा लो। फिलिस्तीन की उस औरत ने कहा था या रसूल अल्लाह, कयामत में इन मुसलमानों की बख्शिश न कराना, इनकी शफाअत न कराना। ये वो बेगैरत है कि हम मरते रखे और ये ऐश के साथ सोते रखे, हम टूटते रखे और ये अपनी अय्याशियों में डूबे रखे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कुछ न कर सको तो इतने तो साथ खड़े हो जाओ, ऐलान कर दो कि सुनो बैते अक़दस वालों, अगर यहूदो नसारा ये रहने वाले इजराइल के कुत्ते अगर तुम्हारे दुश्मन हैं तो फिर हमारे भी दुश्मन। इतना तो हक तुम्हारा भी बनता है। बंद करो इल्ले किल्ले इनका, बंद करो इनकी पेप्सी, बंद करो इनके कोका कोला, बंद करो इनके सारे प्रोडक्ट। मर तो नहीं जाएंगे ना? बोलो, मर तो नहीं जाएंगे? नहीं पिएंगे तो फिर बैंड होना चाहिए। मैं अगर कहूं, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं इजमाली तौर पे ये कहूंगा कि जिस तरह सुअर का खून हराम है ना, उसी तरह इस वक्त में ये इजराइल के जितने भी खाने पीने की चीजें हैं ये मुसलमानों पे सारी हराम है। इससे बिल्कुल बचा जाए, इससे बिल्कुल बचा जाए। भाई काट करे मर जाना, कोका कोला मत पीना, पेप्सी मत पीना, ठोकर मार दो। क्या पहले के लोग जिंदा नहीं थे? आज KFC में जा रहे हैं ना, वहां जाकर के पिज्जे बर्गर खा रहे, लात मार दो। हुजूर हम चटनी से खा लेंगे लेकिन आपके चाहने वालों से गद्दारी नहीं करेंगे। यह आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल हम कतई तौर पे इनके लिए किसी भी कीमत पे खड़े नहीं होंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल बच जाइए वरना कयामत में फंस जाएंगे। वो कहा था ना, एक माँ ने अपने बच्चे को गोद में लेके कहा था जहाँ हुजूर के पास जाना ना तो उम्मत की शिकायत करना जाके, का कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था। ऐसे ऐसे जुमले हैं उन लोगों के कि कयामत के दिन डर लगता है कि हम लोग पता नहीं कैसे बच पाएंगे। इसलिए हम उनके लिए दुआ करें, उन बच्चों के लिए दुआ करें जो भूखे हैं प्यासे हैं। अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करे, अल्लाह उनकी जान की हिफाजत अता फरमा दे। ठीक है ना जी, वक्त काफ़ी हो गया है। बस आखिर में फरमाइश थी हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए और बात ख़त्म कर ली जाए। पढ़ दूँ मैं? अगर ना थके हूँ तो पढ़ दूँ मैं? घुटने छोड़ दो भाई, जवानी में पकड़ोगे भी सही, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे तो फिर हो गया नहीं। जवानी 12वीं पे झंडा लगा के ऐसे हिला रहा, कह रहा गाड़ेंगे भाई गाड़ेंगे, और झंडे से ज्यादा खुद हिल गया। सही बता, ये जवानियां रह गई हैं। 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो घुटने नहीं पकड़ेंगे तो क्या सर पकड़ेंगे? समझ रहे मेरी? मजबूत रहिए, टाइम से सोइए और टाइम से जागिए। ये भी कंपलसरी होना चाहिए 3-3 बजे तक। और मैच, पबजी पागल कर दिया लोगों को इसमें। ईशा पढ़ के फौरन सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो, फजर बाद बिजनेस का आगाज कर दिया करो, 10 बजे का इंतजार न किया करो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। इसका मतलब यह था कि जो सुबह उठेगा अल्लाह उसको बरकत अता फरमा देगा। उठेंगे इंशाअल्लाह सवेरा, है ना? जल्दी सोएंगे। इनके अब्बाओं के नाम लिख ले, पूछ रहे लड़का कितने बजे सो रहा है, तो लड़का खुद कहेगा अब्बा तो खुद 3:30 बजे सोए थे हमारे। ये कंडीशन है हमारी कौम। तो टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे इंशाअल्लाह। और जलसों को इतना मुख्तसर कर लो, इतना मुख्तसर कर लो कि सुबह उठ के मजदूर मजदूरी पे चला जाए, बिजनेसमैन बिजनेस के लिए चला जाए, ताकि हम अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाते रहें। ये 3 बजे तक 4 बजे तक के जलसों से कोई नतीजा नहीं मिलेगा। इन्हें मुख्तसर कीजिए, कम वक्त में जलसे कीजिए, ताकि सही वक्त में बंदा उठ के फजर की नमाज भी पढ़ सके। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। ये कमेटी वाले हमारे भाई बैठे ना अभी,
शान भाई किधर है? अच्छा आमिर भाई करवट में, क्या नाम है? महराज भाई, ये करवट वाले हैं ना? अल्लाह सलामत रखे। ये आपकी जिम्मेदारी, आइंदा जलसा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इतना मुख्तसर के फजर में बंदा सो के उठ जाए, और या फिर इतना लंबा के फजर यहां पढ़ के जाए। कौन से वाले पे अमल करोगे? पढ़ के जाओगे? बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। मौलवियों को भी कल करना चाहिए, ठीक है ना? तो या तो इतनी लंबी महफिल हो कि फजर पढ़ के उठो, और या फिर इतनी मुख्तसर हो कि आप उठ के फजर पढ़ लें, आप उठ के फजर पढ़ लें, ताकि हमारी जिंदगी में जो रोजमर्रा के मशागिल हैं वो हमारे मुकम्मल वक्त से होते रहे, ठीक है ना? अब मैं अल्लाह तूने घुटने पकड़ लिए, मेरा इन चीजों से बड़ा सर में दर्द होता है यार। बोलो चलो सुभान अल्लाह। मुझे भी पता वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे 2 बजे तक का वक्त बताया गया था, लेकिन अब क्या करें, थोड़ी सी तरतीब ऐसी थी कि वक्त आउट हो गया और नहीं वक्त पे हो पाई बात, ठीक है ना? 2:30 बजने वाले, जरा बोलते हैं सारे सुभान अल्लाह। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? खाली लंगर के सहारे तो नहीं आए थे, घर से खा पी के आए थे, तो फिर जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। हम लोगों की थकन मुर्ग मुसल्लम और बकरों से नहीं उतरती है, हम लोगों की थकन सुभान अल्लाह से उतरा करती है ना? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि बनारस सॉरी इलाहाबाद तक थकन नहीं लगनी चाहिए, माशाअल्लाह। और जब हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी क्या चाह रहा है। क्या चाह रहा है मौलवी? मौलवी चाह रहा है सांस लेना। अब भाई बात साफ सही रहती है। मैं सांस लेना चाह रहा हूं और आप सुभान अल्लाह कहेंगे, ताकि आप सुभान अल्लाह कहें, उसी बीच में मैं सांस ले लूं, आपको नेकियां मिल जाए, मेरा काम हो जाए। बात साफ सच्ची अच्छी रहती है भाई, खाली सुभान अल्लाह का जहां से देख के अपना काम नहीं निकालना। बता दो भाई मैं सांस लूंगा उस वक्त में, इसलिए आपको सुभान अल्लाह कहनी है, ठीक है ना? कहीं ऐसा ना हो तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेने के चक्कर में पड़ जाए, ठीक है ना? बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। और तीसरी बात भी कह दूं, मैं ये कह रहा हूं भाई बीच में साथ मत छोड़ देना। अगर छोड़ दिया तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं हजरत में, जो तकबीर पूरी कर काटूंगा। जहां साथ छोड़ दोगे वहीं मैं भी साथ छोड़ दूंगा। आप साथ देते रहोगे, शजरा पूरा हो जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। ये जो डिस्प्ले है अगर ये खराब हो गई ना तो फिर मोबाइल नोकिया का भी चाइना का ही लगता है। ये डिस्प्ले अच्छी करो भाई, सामने वाले लोग, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। बोले जरा सुभान अल्लाह। बच्चा पार्टी बोलो सुभान अल्लाह। तुमने उन लोगों को हरा दिया कसम से जो बिस्तर पे सो रहे हो। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, और ऐसी नस्लें जो आज जलसे में बच्चे बन के आए ना, कल इंशाअल्लाह ये जलसों के सदर बन के उभरेंगे, है ना? तो इनको रखा करो जलसे में, ताकि ये सीख लें हमसे कि महफिलें कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना? फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। इधर को मुंह कर लूं, आप कतई बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है ना? सामने वाले बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ इतनी जोर से बोलो कि रोटी जो खाने के टाइम शोर होता है उससे थोड़ी तेज आवाज हो जाए, और आप पे कोई मुकदमा नहीं होगा इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहने पर, ये मेरी गारंटी है। और आज तक कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा भी नहीं, तो डरो मत, साथ दो मेरा। वरना जितनी जोर से तुम्हारी सुभान अल्लाह हमको कहते हैं ना, जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत, जैसे तुम कहोगे सुभान अल्लाह वैसी मैं शजरा सुना दूंगा। अब खुद फैसला करना कैसे सुनना शजरा। जोर से बोल दो यार। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम
हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों बस पूरी तकरीर का माहसल ये है, मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ दो बातों में ख़त्म कर लूँ। वो ये है कि जब तक जिंदा रहना है मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत पे जिंदा रहना है। न हम सहाबा का दामन छोड़ेंगे, न अहले बैत का दामन छोड़ेंगे।